औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक बार फिर कंप्यूटर के एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आपकी टीचर इकरा इकबाल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। मेमोरी इज़ यूज़ टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम और डाटा हम स्टोर करते हैं वो मेमोरी में करते हैं। The data and the information that are entered into the computer through a input devices has been stored in a memory. जो हम डाटा इंटर करते हैं अपने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। आगे है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स। मेमोरी की टाइप्स हमारे पास हैं, 2 टाइप्स हमारे पास मेमोरी की हैं। प्राइमरी मींस के मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी हमारे पास जो है आज हमने उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट मेमोरी हमारे पास है। मेन मेमोरी में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास है रैम और दूसरा है हमारे पास रोम। व्हाट इज़ रैम? रैम के बारे में हम जानते हैं कि रैम क्या है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो हमारे पास क्विकली असेस हो सके, रैंडम असेस हो सके, उसको हम रैंडम असेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ रीड राइट मेमोरी मींस कि ऐसी मेमोरी जो हम लोग रीड भी कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेंटाइल मेमोरी। अब ये वॉलेंटाइल मेमोरी भी कहलाती है। अब वॉलेंटाइल का मतलब क्या होता है हमारे पास? व्हेन पावर इज़ स्विच ऑफ द डाटा इज़ लॉस्ट। जब भी हमारे कंप्यूटर में पावर मींस के हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तो हमारे पास जो डाटा है वो सेव रहेगा। जैसे ही हमारे कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाएगा, हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कंप्यूटर ऑन है, किसी भी मिसहैप की वजह से हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जो चीज़ हम चला रहे थे, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स, वीडियो, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी और हमारा कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट होगा। इट्स मीन कि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा, हमारे जो करंट डाटा हम लोग जो यूज़ कर रहे होंगे वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। आगे है इट होल्ड ओनली दोज डाटा ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्क। वही बात कि सिर्फ वही डाटा होल्ड करके रखेगा जिस पे कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा, और जब तक कंप्यूटर में पावर रहेगी, कंप्यूटर को लाइट सप्लाई होती रहेगी, तब तक हमारे पास डाटा जो है वो ऑन वर्किंग रहेगा। रैम हमारे पास पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है और ये जो रैम होती है हमारे पास वो डायरेक्टली असेस करता है सीपीयू को। मींस के हमें जो भी काम करना है वो डायरेक्ट फ़ौरन सीपीयू से कहता है कि ये कमांड है, इसको ओके करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वीडियो प्ले करनी है तो हम जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली फ़ौरन से क्लिक हो जाएगी। इट इज़ वेरी फास्ट मेमोरी। ये बहुत फास्ट मेमोरी है। जैसे कि आप कोई भी ऐप ऑन करते हैं, कुछ भी ऑन करते हैं अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, तो वो फ़ौरन से ऑन हो जाती है। आगे हमारे पास मेमोरी की सेकंड टाइप है, वो है रोम। व्हाट इज़ रोम? अब रोम क्या है हमारे पास? रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। लास्ट टाइम हमने अभी पढ़ा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। मींस कि सिर्फ रीड की जाती है, इसको राइट नहीं किया जा सकता। इट इज़ परमानेंट मेमोरी। अब परमानेंट मेमोरी मींस कि इसको हम रीड कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि ये परमानेंट लिखी जा चुकी है, परमानेंट राइट की जा चुकी है। जो कमांड्स कंप्यूटर में फिक्स की जाती हैं, उन मेमोरी सेव होती है, उसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। वंस द डाटा हैज बीन रिटर्न इनटू द रोम इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ऐसा डाटा जो हमारे पास एक दफ़ा कंप्यूटर में लिखा जाए और वो दोबारा चेंज ना हो सके, दोबारा उसको रिमूव ना किया जा सके, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी है और वो हमारे पास स्टोर किस में है। आगे हमारे पास है रोम में इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ डाटा इज़ नॉट लॉस्ट। जब भी हमारे पास जो डाटा स्टोर्ड है, अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है, तो हमारे पास वो डाटा सेफ रहेगा, डाटा ख़त्म नहीं होगा। आगे हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, याद रखने की चीज़ें पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है और हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। रैम और रोम के बारे में। रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम स्टैंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारे पास रीड एंड राइट दोनों बोथ रीड एंड राइट मेमोरी है, इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम हमारे पास है रीड मेमोरी कि इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को। रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हमारा जो रिसेंट करंट डाटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है तो भी हमारे पास जो हमारा डाटा है वो सेफ रहेगा, स्टोर रहेगा हमारी मेमोरी में। रैम में हमारे पास रैम की वजह से हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। रैम ना हो तो हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता, कोई भी वर्क नहीं हो सकता। एवरी प्रोग्राम वर्क्स ड्यू टू द रैम। होप सो आप सबको ये रैम और रोम की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।